करुणा के सागर, इंसानियत एवं मानवता के प्रतीक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए हमारे समाज को आगे की दिशा की ओर ले जाने वाले समाज के तमाम समाज सुधारक, चाहे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, महाराजा बिंदुसार रहे हो, चाहे दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में बौद्ध धर्म का परचम लहराने वाले महान सम्राट अशोक रहे हो, जिनकी बदौलत आज दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। करीब करीब 128-30 देश। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस देश में भगवान बुद्ध पैदा हुए वहां पर उनकी लौ बुझ चुकी है, और दुनिया में जो कहावत है कि दीपक तले अंधेरा, तो दुनिया के जितने भी महान राष्ट्र हैं, जो आज विश्व की महान हस्तियां बने हुए हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, बर्मा हो, भूटान हो, नेपाल हो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी दुनिया के महान देश हैं वो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। और जब भारतवर्ष की धरती पर जो दुनिया के लोग बड़े बड़े धनाढ्य लोग जब आते हैं और जब भारतवर्ष के किसी भी हवाई पट्टी पर जब उनका पहला कदम पड़ता है तो वह विदेशी लोग भारतवर्ष की धरती को चूमते हैं कि यहाँ भगवान को जन्म लिया साथियों। और हमारे देश में जहाँ उनकी पूजा होनी चाहिए, हर घर में शाम को 5 घी के दीपक उनके लिए जलाने चाहिए, वहाँ दीपक जलाया मेला है। कहने को हमारे तमाम साथी लोगों ने आपके बारे में मुझे बताया, जैसा कि हमारे बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री के.आर. रावत जी, बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राधेलाल जी, जिला अध्यक्ष चंदन जोड़कर जी, हमारे बगल में बैठे हुए GGIC गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी कॉलेज दुर्गावा के प्राचार्य जी, तमाम विद्वान लोगों ने अपनी बातों से, अभी हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने आपको संविधान के बारे में, तमाम आर्टिकलों के बारे में, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, जिसमें हमारे ओबीसी और एससी भाइयों के लिए हमको किया था, उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, 33% आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान सरकार ने की, लेकिन क्या वो आपको विश्वास है कि वो 4 साल में आपको मिल जाएगा? ये केवल जैसे बच्चों को झूलना पढ़ाया जाता है, वही झूलना हमारे समाज में लोगों को पढ़ा दिया गया है। शायद ही ये 2029 तक लागू हो जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे आने वाले समय में तमाम अड़चनें दूर आएंगी। हमारे तमाम विपक्षी पार्टियों ने संविधान के आरक्षण की बदौलत लोकसभा में आवाज उठाई कि हमारा भारतवर्ष में
हमारे बैकवर्ड समाज के लोग करीब करीब 54-55% की भागीदारी होती है। बाबा साहब के संविधान की बदौलत 27% का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वो भी सफल नहीं लागू। आप भारतवर्ष के किसी भी विभाग में देख लीजिए, ये लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण लागू, आरक्षण लागू, आरक्षण के नाम ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी विभाग को उठा करके लेके देख लीजिए, किसी भी विभाग में, चाहे केंद्र सरकार के कार्यालय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कार्यालय हो, कहीं पर भी या तो 27% हमारा ओबीसी का कोटा कंप्लीट है और ना ही हमारा SC/ST का 22-23% कोटा कंप्लीट है। केवल हम लोग कहते हैं कि लोग आरक्षण की मदद मत कर रहे हैं। आज 3.5% के लोग आप किसी भी विभाग को उठा कर ले लीजिए। अभी एक डिबेट चल रही थी एक हफ्ते पहले कि हमारे देश में 90 प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, भारत केंद्र सरकार में 90 प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो हमारे देश शासन व्यवस्था चलाते हैं। उनमें से हमारे SC/ST के भाई जो 52% है, मात्र 3 व्यक्ति हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। जानकारी के दौरान ये हमारे भारतवर्ष की व्यवस्था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। तो आपको मालूम है प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसलिए सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों को देते जा रहे हैं, सारे विभाग को बंद करते चले जा रहे हैं। रेल बिक गई, एक कहावत है कि रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और ये सब कुछ बिकता देख के अपने खुद में देखी नड्डा जो हमारे देश की बीजेपी के अध्यक्ष है। जनता महंगाई की मारी, आगे के लिए कहते हैं जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सो रहा है चौकीदार, कहाँ सो रहा है चौकीदार। अब लोग चौकीदार की तरफ भूल होंगे तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बड़े कटाक्ष हुए थे कि चौकीदार इन्होंने चैलेंज किया था कि मैं किसी को खाने दूंगा और स्वयं खाऊंगा। तो चौकीदार कहाँ सो रहा है? देश का सब कुछ लूटता चला जा रहा है। हमारे देश के 15-15 हजार 20-20 करोड़ लोग हमारी बैंकों से पास में आकर के और देश में मौत कर रहे हैं, विदेश में आजादी कर रहे हैं। हमारा चौकीदार सो रहा है। मेरे साथियों, हमारे देश के तमाम चाहे वो SC और ST के या OBC के तमाम समाज सुधारक पैदा हुए, चाहे वो आरक्षण के जगह छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, चाहे रामायण और महाभारत को झूठी साबित करने वाले मान्यवर पेरियार नरहरि सिंह यादव रहे हो, जिन्होंने छोटी अदालत से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के 1976 में 3 जगह की बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने झूठा साबित किया था कि ये दोनों ग्रंथ एक काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई भी लागू नहीं हुआ। क्या वो 3 जजों की बेंच झूठी थी या वो जो सीनियर अधिवक्ता उन्होंने जो बहस किया था हफ्तों तक महीनों तक वो झूठे थे, या हमारा सुप्रीम कोर्ट झूठा था जिसने साबित करके दिखाया था कि रामायण और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है। आज तक उधर कहीं सामने नहीं किया गया। एक नए तरीके हम लोगों के हमारे समाज के ऊपर उचित ले जा रहे हैं। मेरे साथियों, अभी पिछला सप्ताह हमारे तमाम समाज के लोगों ने देखा होगा 23 सितंबर को हम लोगों ने एक दिवस मनाया था। उस दिवस का नाम था संकल्प दिवस। पूरे दुनिया में मनाया गया संकल्प दिवस। और उस संकल्प दिवस को हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल होने के बाद उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत पड़ी, तब हमारे सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे, उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति
कोलंबिया विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे टॉप की विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनको भेजा उनको डिग्री हासिल करेंगे। लेकिन इस शर्त पर यदि आप लौट करके आएंगे तो हमारे यहाँ 10 साल करेंगे।